की लाठी खानी पड़ी, जेल जाना पड़ा, थाना जाना पड़ा, तब जाकर 8 साल में वो बहाली पूरी हुई। और इसका अभी देखिए 8 महीना हो चुका है, अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। बेशर्मी की बात है कि जो आयोग पूरे बिहार में कर्मचारियों की नियुक्ति कर रहा है उसका अस्थायी अध्यक्ष कोई नहीं है। क्यों नहीं है अस्थायी अध्यक्ष भाई? किसी ईमानदार अधिकारी को आप अस्थायी अध्यक्ष बनाइए, नरेंद्र कुमार को बाहर किया जाए, बीएसएससी का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त हो और बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की पीटी परीक्षा की तिथि घोषित हो और संपूर्ण वार्षिक कैलेंडर जारी हो और एक समय सीमा तय की जाए। बिहार में बहाली तो निकलती है लेकिन एग्ज़ाम नहीं होते हैं। अगर एग्ज़ाम भी होते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के बहाली निकला था लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। देखिए अक्टूबर में ही वैकेंसी आई थी और अभी तक पीटी परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं हुई है। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की 13,000 पदों के लिए वैकेंसी थी और पता नहीं ये 10 वर्षीय योजना बनने जा रही है या 15 वर्षीय। इससे पहले प्रथम इंटर स्तरीय वैकेंसी आई थी 2014 में और 2022 में जाकर वो बहाली पूरी हुई और उस बहाली को पूरा करवाने के लिए हमको हर स्तर पर आंदोलन करना पड़ा। कई बार पुलिस की लाठी खानी पड़ी, जेल जाना पड़ा, थाना जाना पड़ा, तब जाकर 8 साल में वो बहाली पूरी हुई। और इसका अभी देखिए 8 महीना हो चुका है, अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई। तो हम बीएसएससी से ये मांग कर रहे हैं कि आप बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की पीटी तिथि घोषित कीजिए और साथ ही संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी कीजिए। और साथ में हम नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हम रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, और दूसरी तरफ आप बीएसएससी जो कर्मचारियों की नियुक्ति करने के लिए आयोग है, उस आयोग में कर्मचारियों की कमी है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो बीएसएससी में 33 या 35 पद चाहिए कर्मचारियों के और वहाँ शायद 13 या 11 ही है, उसमें भी कुछ लोग छुट्टी में रहते हैं। तो सबसे पहले तो आप वहाँ नियुक्ति कीजिए। और बीएसएससी का अस्थायी अध्यक्ष नहीं है, ये कितने दुख की बात है, बेशर्मी की बात है कि जो आयोग पूरे बिहार में कर्मचारियों की नियुक्ति कर रहा है उसका अस्थायी अध्यक्ष कोई नहीं है। क्यों नहीं है अस्थायी अध्यक्ष भाई? किसी ईमानदार अधिकारी को आप अस्थायी अध्यक्ष बनाइए, तब तो आप बहाली पूरा कीजिएगा। 13,000 पदों पे बहाली होनी है बिहार के हर जिला में, हर ब्लॉक में, उससे जाके कर्मचारी नियुक्त होंगे, लेकिन वहाँ अस्थायी अध्यक्ष नहीं है। तो सबसे पहले बीएसएससी का अस्थायी अध्यक्ष किसी अच्छे ईमानदार छवि के अधिकारी को बनाइए और अमरिंदर कुमार को सबसे पहले बाहर कीजिए बीएसएससी से। बीपीएससी का परीक्षा नियंत्रक जब थे तब बीपीएससी का सिविल सेवा का पेपर लीक होता था, खुलेआम ओएमआर सीट रंगा जाता था, वो मेंस की कॉपियाँ बाहर ले जाकर लिखी जाती, वो कौन है? और डीएसपी तक बन जाते थे लोग। और अभी बीएसएससी का मेंबर उसको बना दिया गया। जब हम लोग वहाँ मांग किए, आंदोलन किए बीपीएससी में, तो वहाँ से हटा दिया गया और अभी बीएसएससी का मेंबर बना दिया गया। आगे CGL 4 की वैकेंसी आएगी, 13,000 पद पे बहाली चल रही है, तो कैसे हम लोग मान लेंगे कि ईमानदारी से बहाली होगी? इसलिए सबसे पहले अमरिंदर कुमार को बाहर किया जाए, बीएसएससी का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त हो और बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की पीटी परीक्षा की तिथि घोषित हो और संपूर्ण वार्षिक कैलेंडर जारी हो और एक समय सीमा तय की जाए। इतने समय के अंदर हम बहाली को पूरा करेंगे और अगर ऐसा नहीं होता है जल्द, तो हम लोग बीएसएससी ऑफिस जाकर बहुत जल्द अब आंदोलन करेंगे, क्योंकि मजबूर किया जा रहा है, हमें मजबूर किया जा रहा है, इसलिए हम लोग अब आंदोलन करेंगे। अब सरकार को जो मन हो करे, पुलिस की लाठी खिलवाए, जेल भेजे, जो करना हो करे। और जितने अभ्यर्थी हैं, 28 लाख अभ्यर्थी है इसमें, और सोचिए कि बिहार के 28 लाख छात्र छात्राओं के साथ ये अन्याय हो रहा है कि 8 महीने के बाद परीक्षा की तिथि उनको पता नहीं है कि कब परीक्षा होगी। तो जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित हो, नहीं तो हम लोग बीएसएससी ऑफिस जाकर आंदोलन करें। और जितने अभ्यर्थी हैं उन सब से आग्रह करें कि आप लोग एकजुट होइए, एकजुट होकर आवाज़ उठाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये 10 वर्षीय योजना बन जाएगी। सिविल कोर्ट परीक्षा जो अभी है उसका अभी तक कोई एग्ज़ाम का तिथि नहीं निकला है। देखिए सिविल कोर्ट 2022 में सितंबर में वैकेंसी आई, 4 पद के लिए वैकेंसी आई थी। हम लोग जब आंदोलन का आह्वान किए तो 2 पद के लिए एग्ज़ाम हो गया और अभी क्लर्क और चपरासी पद के लिए एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अब जब कोर्ट, आप एक देखिएगा, अभी 1 जुलाई से कानून लागू हुआ है, कुछ कानून में बदलाव आया है और कहा जा रहा है कि ये लोगों को जल्दी न्याय दिलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जब कोर्ट की बहाली में ही कोर्ट के द्वारा ही लेट लतीफ़ी की जाएगी, तो फिर एक तरफ आप कह रहे हैं कि जल्दी न्याय मिले और एक तरफ आप जल्दी परीक्षा नहीं ले रहे हैं। ये जो सिविल कोर्ट की बहाली है, ये सिविल कोर्ट गांधी मैदान में इसका ऑफिस है और ये पूरा मामला कोर्ट से जुड़ा हुआ है और कोर्ट के लोग ही इसमें, चाहे जज हो या और भी लोग हो, मेंबर है, अध्यक्ष है। और उस बहाली में इतना लेट चल रहा है कि 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। अब तो 2 महीना के बाद आप समझिए कि 2 साल हो जाएगा और परीक्षा की तिथि नहीं घोषित कर रहे हैं, तो आप बहाली निकाले क्यों? नहीं निकालते वैकेंसी।
जब परीक्षा लेने की आपकी कैपेसिटी नहीं है तो नहीं निकालते वैकेंसी। परीक्षा लेने की कैपेसिटी भी है, सब कुछ है, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ सीटों की बोली लोग लगती है हर एग्जाम में, चाहे वो बीएसएससी हो, सिविल कोर्ट हो या कोई वैकेंसी हो, सब में खुलेआम धांधली सेटिंग चल रहा है। और यही वजह है कि जल्दी परीक्षा नहीं हो रही। जब तक पैसा नहीं पहुँचेगा, सीटों की बोली नहीं लगेगी, बिक्री नहीं होगी, तो परीक्षा कैसे होगी? और इसीलिए अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। तो जो लोग इसका मेंबर है, सिविल कोर्ट के संबंधित जो बोर्ड है, उनको सोचना चाहिए कि आपसे लोग न्याय की उम्मीद करके कोर्ट जाते हैं और आप ही अन्याय कर रहे हैं कि 1.5 साल हो गया और अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं कर रहे हैं, तो आपसे लोग न्याय की उम्मीद कैसे करेंगे? जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित किया जाए और ये जो लाखों अभ्यर्थी हैं उनके साथ न्याय किया जाए। तो चलिए, छात्र नेता दिलीप थे, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित किया जाए। पटना से न्यूज़ 4 नेशन के लिए नरोत्तम सिंह।